बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जिक्र करूँगा कि सदक़ातुल फ़ितर किस पर वाजिब है और सदक़ातुल फ़ितर की मिक़दार क्या है और सदक़ातुल फ़ितर किस शख्स को दिया जा सकता है और सदक़ातुल फ़ितर किस वक़्त अदा करना है और आया वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नहीं रखे क्या उसकी तरफ से भी सदक़ातुल फ़ितर अदा किया जाएगा। मुकम्मल तफ़सील इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करूँगा। सबसे पहले इस बात को समझिए कि सदक़ातुल फ़ितर किस पर वाजिब है। सदक़ातुल फ़ितर साहिब निसाब पर वाजिब है, यानी हर मुसलमान बालिग आकिल जो साहिब निसाब हो, मालिक निसाब हो, उस पर सदक़ातुल फ़ितर वाजिब है। अब साहिब निसाब किसे कहते हैं कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो। 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है, ये शख्स साहिब निसाब है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसके पास 7.5 तोला सोना भी नहीं, 52.5 तोला चांदी भी नहीं, कुछ सोने की मिक़दार है 1 तोला या 2 तोला और कुछ चांदी की मिक़दार है, तो इस सूरत में अगर दोनों को मिलाया जाए और कीमत 52.5 तोला चांदी की मिक़दार को पहुंच जाए तो ये शख्स भी साहिब निसाब है। या इसी तरह अगर कोई शख्स उसके पास सोना है या चांदी है तो इस सूरत में देखा जाएगा कि ज़रूरत से ज़ायद साजो सामान इसके पास मौजूद है कि नहीं। ज़रूरत से ज़ायद एक मकान में वो रह रहा है, इसके अलावा उसके पास कोई मकान है या उसके पास कोई प्लाट है, तो अब जब उसको मिलाया जाए और इस जेवर को मिलाया जाए तो ये शख्स भी साहिब निसाब बन जाएगा। या इसी तरह उसके पास कुछ नकदी मौजूद है और ज़रूरत से ज़ायद साजो सामान पड़ा हुआ है, प्लाट है, मकान है या और कोई ज़रूरत से ज़ायद चीज़ है या सामान तिजारत है, तो जब सबको मिलाया जाता है तो 52.5 तोला चांदी की मिक़दार को उसकी कीमत पहुँच रही है, तो ये शख्स साहिब निसाब है। ये शख्स ज़कात भी अदा करेगा और सदक़ातुल फ़ितर भी अदा करेगा। दूसरी बात कि सदक़ातुल फ़ितर किसे दे सकते हैं, तो सदक़ातुल फ़ितर फ़कीर और मिस्कीन को दिया जा सकता है। शरीयत में फ़कीर उसे कहते हैं जो साहिब निसाब ना हो। ये जो मैंने अभी आपके सामने निसाब बताया, अगर किसी शख्स के पास इतनी मिक़दार में निसाब नहीं है तो वो साहिब निसाब नहीं, वो फ़कीर है, उसे ज़कात भी दे सकते हैं, उसे सदक़ातुल फ़ितर भी दे सकते हैं। तीसरी बात कि सदक़ातुल फ़ितर किस वक्त अदा किया जाएगा, तो सदक़ातुल फ़ितर का वक्त है ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले पहले अदा किया जाए। ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले पहले सदक़ातुल फ़ितर अदा करना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले अदा नहीं करता, ईद उल फ़ितर की बाद अदा कर रहा है, तब सदक़ातुल फ़ितर जो इसके ज़िम्मे वाजिब था अब वाजिब अदा नहीं होगा, सिर्फ़ सदका अदा होगा। तो इसलिए अगर हो सके तो रमज़ान ही में अदा कर दें। अगर रमज़ान में अदा नहीं कर सके तो ईद उल फ़ितर के दिन ईद की नमाज से पहले पहले सदक़ातुल फ़ितर अदा किया जाए। चौथी बात कि अगर किसी शख्स ने रोज़े नहीं रखे तो क्या वो भी सदक़ातुल फ़ितर अदा करेगा। तो चाहे किसी शख्स ने रोज़े रखे हैं या नहीं रखे, अगर वो साहिब निसाब है तो सदक़ातुल फ़ितर दोनों पर वाजिब है। आखिरी बात कि सदक़ातुल फ़ितर की मिक़दार क्या है, तो सदक़ातुल फ़ितर 4 चीज़ों के एतबार से अदा किया जाता है। गंदम, खजूर, किशमिश और जौ, इन 4 चीज़ों में से जो आपको मुयस्सर हो, आपके लिए आसानी हो, चारों में से जिससे भी आप अदा करेंगे सदक़ातुल फ़ितर अदा हो जाएगा। चाहे आप ये चीज़ें अदा कर दें या इनकी कीमत अदा कर दें। गंदम का जो निसाब है, गंदम की जो मिक़दार है वो 2.25 किलो गंदम, 2.25 किलो गंदम एक आदमी सदक़ातुल फ़ितर अदा करेगा। एहतियातन 2 किलो अदा कीजिए। मालूम कर लिया जाए कि गंदम का रेट क्या है आपके इलाके में, उस एतबार से 2.25 किलो गंदम के पैसे अदा कर दिए जाएँ। दूसरा, अगर किशमिश के एतबार से अदा कर रहे हैं या जौ के एतबार से अदा कर रहे हैं या खजूर के एतबार से अदा कर रहे हैं, तो तीनों की मिक़दार 3.5 किलो। खजूर 3.5 किलो, जौ 3.5 किलो, किशमिश 3.5 किलो। चाहे आप ये चीज़ें अदा कर दें या 3.5 किलो के एतबार से कीमत मालूम कर लें और इसकी कीमत अदा कर दें। और सदक़ातुल फ़ितर बाप अपने नाबालिग औलाद की तरफ से भी अदा करेगा। अगर ईद की नमाज से पहले कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी तरफ से भी सदक़ातुल फ़ितर अदा किया जाएगा। और अगर औलाद बालिग है और वो अलहदा से अपना कमा रही है और अलहदा से उनका एक सिस्टम है कि अलहदा से वो अपना जो पैसे ला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ुद मुख्तार हैं, वो मालिक हैं उन पैसों के, तो फिर बालिग औलाद अपना सदक़ातुल फ़ितर ख़ुद अदा करेगी। और अगर वो बाप को ला कर दे रहे हैं, बाप घर का सरबराह है, तो इस सूरत में बाप बालिग औलाद की तरफ से भी सदक़ातुल फ़ितर अदा करेगा। और अगर शोहर बीवी की तरफ से सदक़ातुल फ़ितर अदा करना चाहता है
तो इस सूरत में बीवी से इजाज़त लेना और बीवी को बतलाना ज़रूरी है कि मैं तुम्हारी तरफ से सदक़ातुल फ़ितर अदा कर रहा हूँ। तो ये सदक़ातुल फ़ितर के चंद मसाइल थे जो मैंने आपके सामने तफसील के साथ ज़िक्र कर दिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।